Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to start a new book, Grammar Champions of Vani Publishers, Grade 8. Welcome students, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका टाइटल है द वर्ब्स एंड इट्स टेंसेस, यानी कि क्रिया और इसके काल। टेंस के द्वारा यह ज्ञात होता है कि काम वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हुआ है या भविष्यकाल में होगा। टेंस निम्न प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहला टेंस आता है आपका प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। इस काल के वाक्यों में प्रयुक्त वर्ब यह बताती है कि काम वर्तमान काल में हो रहा है, जैसे यू प्ले, I go there, he works hard, we comes here। दूसरा है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। इस काल में वाक्यों में वर्ब द्वारा बीते हुए समय में हो चुके कार्य का ज्ञान होता है, यानी कि जो काम हो चुका है, जैसे you played, I went there, he worked hard, we come here। तो फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, इस काल के वाक्यों को वर्ब का टेंस हमें बताता है कि काम आने वाले समय में यानी कि भविष्य में होगा, जैसे यू विल प्ले, तुम खेलोगे, आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, ही विल वर्क हार्ड, वह मेहनत करेगा, एंड वी विल कम हेयर, और हम वहाँ आएंगे। तो प्रत्येक टेंस या काल को निम्न चार भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं पहला कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। तो सबसे पहला जो टेंस है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस काल में कार्य प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल में होता है, लेकिन कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध नहीं होता, यानी कि एक स्टेटमेंट होता है कि ये काम होता है लेकिन काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है यह ज्ञात नहीं होता है। इसमें आई, यू तथा बहुवचन के सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था तथा सभी एकवचन कर्ताओं के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ईएस का प्रयोग होता है, यानी कि जितने भी प्लूरल हैं और आई और यू है उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता है, और जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ वर्ब में एस या ईएस ऐड होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, शी राइट्स अ स्टोरी। तो यहाँ पर शी सिंगुलर था तो हमने वर्ब में एस ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इस काल में इज एम आर के साथ क्रिया की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। इसमें कार्य वर्तमान समय में हो रहा होता है, यानी कि काम अभी चल रहा होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, शी इज राइटिंग अ स्टोरी, वह एक कहानी लिख रही है। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस काल में हैज या हैव के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें कार्य वर्तमान समय में हो चुका होता है, जैसे आई हैव गॉन टू स्कूल, शी हैज रिटन अ स्टोरी। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अभी अभी वर्तमान समय में वो कार्य हो चुका है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इस काल में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग तथा साथ में क्रिया की पहली अवस्था के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं तथा फिर सिंस या फॉर का प्रयोग भी करते हैं। इस काल में कार्य वर्तमान में कुछ समय से हो रहा होता है। तो देखते हैं, जैसे आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 AM, मैं सुबह 8 बजे से स्कूल गया हुआ हूँ। शी हैज़ बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से स्टोरी लिख रही है, यानी कि वो काम प्रेजेंट में कुछ समय से
हो रहा है। इसमें क्या होगा, हम हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे। हैज बीन लगाएंगे सिंगुलर के साथ और हैव बीन लगाएंगे आई यू और प्लूरल के साथ। अनिश्चित समय के लिए फॉर तथा निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं एक्सरसाइज। रिक्त स्थानों में प्रेजेंट टेंस का उचित प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है संचित, तो संचित क्योंकि सिंगुलर है तो संचित प्लेज बास्केटबॉल। द प्लेयर्स प्ले इन द ग्राउंड क्योंकि प्लूरल था। नेक्स्ट है थर्ड, सिस्टर इज मेकिंग डिनर नाउ। द टीचर teach the students we never tell a lie। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी। फिर नेक्स्ट आता है आपका पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। तो सबसे पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस काल में सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की द्वितीय अवस्था यानी कि सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस काल से ज्ञान होता है कि कार्य भूतकाल में हुआ था। तो आई वेंट टू स्कूल, शी रोट अ स्टोरी, मैं स्कूल गया था। शी रोट अ स्टोरी, उसने कहानी लिखी थी, यानी कि काम बीते हुए समय में हो चुका है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस काल में वॉज वर्ब के क्रिया की पहली अवस्था प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इस काल से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हो रहा था। जैसे आई वॉज गोइंग टू स्कूल, शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। इस काल में सभी कर्ताओं के साथ हैड तथा क्रिया की तीसरी अवस्था यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा इस काल से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हो चुका था। जैसे आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। शी हैड रिटन अ स्टोरी, वह कहानी लिख चुकी थी। पास्ट फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस काल में हैड बीन के साथ क्रिया की पहली अवस्था प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं तथा फिर सिंस और फॉर का भी प्रयोग करते हैं। इस काल से ज्ञात होता है कि कार्य कुछ समय से भूतकाल में हो रहा था। जैसे आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 AM, शी हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours। एक्सरसाइज देख लेते हैं वन बाय वन। एक्सरसाइज 1 है रिक्त स्थानों में पास्ट टेंस का प्रयोग कीजिए। तो शी हेल्प्ड द पुअर, शी हेल्प्ड द पुअर। वी डैश द क्रिकेट मैच, वी वॉच्ड द क्रिकेट मैच। माई ब्रदर यहाँ पर हीज आएगा। माई ब्रदर हैज डन हिज वर्क। यू टोल्ड अ लाई, द बस स्टॉप्ड एट द बस स्टेशन। राइट। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। सबसे पहला आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इस काल में आई बी के साथ शैल तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल के साथ क्रिया की पहली अवस्था यानी कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस काल से ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय यानी कि भविष्य में होगा। जैसे ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। वी शैल राइट अ स्टोरी, हम एक कहानी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी कि इस काल में विल बी तथा शैल बी के साथ क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में हो रहा होगा। जैसे ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। वी शैल बी राइटिंग अ स्टोरी, हम कहानी लिख रहे होंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि इस काल में विल हैव या शैल हैव के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है।
इस काल से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में हो चुका होगा। जैसे ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका होगा। वी शैल हैव रिटन द स्टोरी, हम कहानी लिख चुके होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इस काल में विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ क्रिया की पहली अवस्था प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं तथा फिर सिंस या फॉर का भी प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 AM, वह 8 बजे से स्कूल जा रहा होगा। वी शैल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से कहानी लिख रहे होंगे। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज, रिक्त स्थानों में फ्यूचर टेंस का उचित प्रयोग कीजिए। तो ही विल बाय अ कार, शी विल बी वर्क हार्ड, करीना विल हैव प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, we will write a letter to you, I shall have learned this lesson। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों में कोष्टक में दी हुई वर्ब के सामने दिए गए टेंस के अनुसार चेंज करिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है अक्षित स्विम का बनाना है आपको इन द पॉन्ड और टेंस आपको यूज करना है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगता है क्योंकि कंटिन्यूअस है और पास्ट के लिए वॉज लगता है। तो यहाँ पर आ जाएगा अक्षित वॉज स्विमिंग इन द पूल। नेक्स्ट है अभी बाय का यूज करना है अ वॉच इन द मार्केट, इसको करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अभी वॉज बाइंग a watch in the market। नेक्स्ट है द पियोन रिंग द बेल, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में करना है द पियोन विल रिंग द बेल। नेक्स्ट है निशा सिंग अ सॉन्ग, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है तो निशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है अक्षत प्ले फुटबॉल, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अक्षत इज प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।